गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपका पीएसटीसी का जो 6th पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसके अंतर्गत हम 4th यूनिट पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी 4th यूनिट का नाम है एनहेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। ओवरऑल प्रोफिशिएंसी से हमारा मतलब है जो आपकी इंग्लिश की जो मेन बेसिक 4 स्किल्स है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसको डेवलप करना। और किस तरह से डेवलप करना है ये मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा बी पार्ट चल रहा है, इसके अंदर डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स आपको पता है, डूइंग वर्ड्स हम उसको कहते हैं यानी कि वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब या डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। अब यहाँ पर दे रखा है द वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन, फीलिंग्स और एग्जिस्टेंस। वह शब्द जो एक्सप्रेस करता हो कोई एक्शन यानी कि कोई काम एक्सप्रेस कर रहा हो, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हो या एग्जिस्टेंस एक्सप्रेस कर रहा हो। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यह कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताना ही चाहता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्शन है, वह खेल रहा है। नेक्स्ट है फीलिंग, शी इज हैप्पी, तो यहाँ पर फीलिंग आ रही हैप्पी, तो ये आपके हो गई फीलिंग। ये शी इज फीलिंग हैप्पी। नेक्स्ट है हमारा ये शी इज क्राई, ये हो गया हमारा फीलिंग। नेक्स्ट है हमारा राम वॉज अ डॉक्टर, था वो, राम डॉक्टर था। या फिर शेक्सपियर वॉज अ पोएट, तो ये क्या बता रहा है, इसका एग्जिस्टेंस। शेक्सपियर वॉज अ पोएट, राम वॉज अ डॉक्टर, तो ये चीजें जो बता रही है इस इंसान का एग्जिस्टेंस बता रही है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी डूइंग वर्ब कहलाती है। अब इसके अलावा हमारी जो वर्ब होती है, जो रेगुलर वर्ब चलती है, जिसको हम वीक वर्ब भी कहते हैं। रेगुलर वर्ब जो है हमारी, देयर आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब बिकॉज दे आर मेड बाय एडिंग डी और ईडी टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एग्जाम्पल। यानी कि ये जो इसके अंदर हम डी या ईडी ऐड करते हैं, इसलिए हम इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब की यदि आपको पहचान करनी है तो जिसके एंड में डी आता हो या ईडी आता हो वो हमारी रेगुलर वर्ब होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म जो है हमारा, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सेकेंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और हमारा थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म हमारा किल है, सेकेंड हमारा किल्ड और थर्ड भी किल्ड। सेकेंड फर्स्ट प्ले, प्लेड और प्लेड। यानी जो एड ईडी, जिसके अंदर डी या ईडी ऐड हो जाता है हमारा, वो हमारी रेगुलर या वीक वर्ब्स कहलाती है। नेक्स्ट जो है हमारी इरेगुलर वर्ब की। अब हमने रेगुलर वर्ब तो जान लिया जिसके अंदर हम ई या ईडी ऐड करते हैं, तो दैट्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। अब जो इरेगुलर वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। जो इरेगुलर वर्ब है उसको हम सिर्फ एक ग्रुप से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि इरेगुलर वर्ब्स जो होती है दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। तो लेट्स वी टॉक अबाउट फर्स्ट ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, दिस ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ वर्ब हैविंग ऑल 3 फॉर्म सिमिलर। मतलब जो ग्रुप 1 में जो इरेगुलर वर्ब जो होती है उसके अंदर जो ग्रुप 1 आता है उसमें जो तीनों फॉर्म होते हैं वो तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं, यानी उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। वो हमारा फर्स्ट ग्रुप में उसको डिवाइड किया। जैसे स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। यहाँ पे देखिए फिर से आप, जहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है, तो यदि हम स्प्रेड लेते हैं ग्रुप 1 इरेगुलर वर्ब का, ग्रुप 1 हम लेते हैं, तो ग्रुप 1 मतलब इरेगुलर वर्ब को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट वो है जिसमें तीनों फॉर्म जो होते हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और पास्ट पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म में वो सेम रहता है, तो वो ग्रुप 1 कहलाता है इरेगुलर वर्ब का। जैसे यहाँ किल लिखा तो यहाँ आ जाएगा स्प्रेड, 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 सेट, 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 हर्ट, हर्ट, हर्ट। समझ में आया आपको? इरेगुलर वर्ब जो है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और जो फर्स्ट जो ग्रुप है उसके अंदर फर्स्ट ग्रुप में इरेगुलर वर्ब के लिए ये बताया गया है, फर्स्ट ग्रुप में उन वर्ब को रखा है, उन इरेगुलर वर्ब को रखा है जिनका तीनों फॉर्म एक जैसा ही रहता है।
तीनों फॉर्म के अंदर वो वर्ब एक जैसी ही रहती है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रुप सेकंड की। इन दिस ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म आर सिमिलर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो फॉर्म है और जो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम बात करें, जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी आपके लिए बीट, बीट और बीटन, यानी ये फर्स्ट बीट, बीट और थर्ड आ गया हमारा बीटन। तो यानी फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, सिमिलर है। जिसमें फर्स्ट और सेकंड सिमिलर हो वो हमारा ग्रुप सेकंड कहलाता है। अब है हमारा ग्रुप थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें क्या होता है, ये जो सेकंड वाला पार्ट है और थर्ड वाला पार्ट है, ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए ये फर्स्ट आ गया आपका टेल, ये डिफरेंट है। अब सेकंड टोल्ड और थर्ड टोल्ड, ये दोनों क्या है, सेम है। टेल, टोल्ड, टोल्ड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप कहलाएगा, ग्रुप सेकंड, जिसके अंदर सेकंड और थर्ड सेम होते हैं, जिसमें सेकंड पार्ट और थर्ड फॉर्म जो है वो दोनों सेम होते हैं। ग्रुप फोर्थ में उनको रखा जाता है जो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म इसका आ गया बिकम, सेकंड हो गया बिकम और थर्ड आ गया वापस से बिकम। फर्स्ट हो गया बिकम, सेकंड हो गया बिकेम और थर्ड हो गया बिकम, यानी फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ ग्रुप, ऑल द थ्री फॉर्म्स डिफरेंट। फिफ्थ ग्रुप में उनको रखा गया जाता है जिसके अंदर तीनों ही फॉर्म अलग होते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी अलग होता है, सेकंड फॉर्म भी और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी। जैसे फर्स्ट फॉर्म डू है तो सेकंड डिड हो गया और थर्ड क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज हमने पढ़ा था डूइंग वर्ब, जिसके अंदर किसी की एग्जिस्टेंस बताई जाए, किसी की फीलिंग्स बताई जाए या एक्शन को बताया जाए, वो हमारी वर्ब होती है। जैसे फर्स्ट रेगुलर वीक वर्ब बताई थी, तो रेगुलर वीक वर्ब वो होती है जो मेड होती है, ये मेड बाय एडिंग डी और ईडी, जैसे मैंने आपको बताया किल, किल्ड और किल्ड। नेक्स्ट आपकी इरेगुलर वर्ब थी जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें किसी का फर्स्ट पार्ट सेम है तो किसी का सेकंड पार्ट सेम है। आपको सिर्फ याद रखना है जिसका फर्स्ट पार्ट सेम है और सेकंड पार्ट, और जिसका सेकंड और थर्ड सेम है, या फर्स्ट और थर्ड सेम है, या फिर जिसके तीनों पार्ट ही अलग अलग है, तो वो हमारी इरेगुलर वर्ब कहलाती है। तो ग्रुप 1 में उसको रखा गया है जिसके अंतर्गत ऑल थ्री फॉर्म्स आर सिमिलर। फर्स्ट ग्रुप जो आता है आपका इरेगुलर में, जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी सेम होता है, सेकंड भी और थर्ड भी, जैसे स्प्रेड, 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 हर्ट, हर्ट, हर्ट। सेकंड जो था आपका ग्रुप, उसके अंदर क्या था, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, जैसे बीट, बीट और बीटन। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो होता है आपका वो क्या होता है, सिमिलर होता है, जैसे बीट, बीट और बीटन, जिसमें थर्ड फॉर्म सिमिलर नहीं होता। सेकंड में आया था आपका सेकंड और थर्ड। अब देखिए सेकंड और थर्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, सेकंड टोल्ड, थर्ड भी टोल्ड, ये दोनों सेम होते हैं। फाइंड, फाउंड, फाउंड, सेकंड भी फाउंड है, थर्ड भी फाउंड है, तो सेकंड और थर्ड सेम होते हैं। ग्रुप फोर्थ के अंदर आता है आपका फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट फॉर्म आपका बिकम, थर्ड फॉर्म भी आपका बिकम। तो ये हो गया आपका ग्रुप फिफ्थ। इसमें सेकंड फॉर्म जो है वो डिफरेंट है, बिकम, बिकेम। नेक्स्ट है आपका ग्रुप फिफ्थ, ऑल थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट। ग्रुप फिफ्थ के अंदर क्या होते हैं, तीनों फॉर्म ही डिफरेंट होते हैं, जैसे डू, डिड एंड डन। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।